पूरी सिस्टम कश्मीर में लगी हुई है, सारे पुलिस फोर्सेस लगे हुए हैं, पारामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं, फिर भी दर्जनों पर्यटकों की हत्या हो गई। और आपने देखा होगा कि देश में ये पहली बार ऐसी घटना हुई। पहले पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया जाता था, सरकार डिंग हाँकती है, केंद्र सरकार डिंग हाँक रही थी कि हमने आतंकवाद कश्मीर से खत्म कर दिया। और कल देखने को मिला कि पूरी भारत सरकार का गृह मंत्रालय का सिस्टम फेल है। चलाई जा रही है कि धर्म पूछ के गोलियां मारी गई। देखिए, ये सब कल्पना आधारित बातों पर हम लोग नहीं जाते हैं। हत्या हुई है, लोग मारे गए हैं, पूरे परिवार के साथ हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं। पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनके साथ है, पूरा भारत के लोग मर्माहत हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। माननीय अमित शाह जी से इस्तीफा मांगते हैं कि आपका जो है सिस्टम फेलियर है और जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हुई। जिनके हाथों में ये देश है, जो लोग ये दावा करते हैं कि हमारे हाथों में देश महफूज है, तो वो ये बताएं कि उनकी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुई। वो ये बताएं कि इतना बड़ा हमला आखिर वहाँ पर कैसे हो गया। कश्मीर में घटित हुई आतंकी घटना के बाद से आज पटना के राजधानी में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज कैंडल मार्च निकाला गया और जिन लोगों ने भी इस आतंकी घटना में अपनी जान गंवाई है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा परिवार, जो पीड़ित परिवार है, जिनके घर में इस तरह का हत्या हुआ, शहीद हो गए, पूरी राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनके साथ है। और जिस तरह आपने देखा होगा कल पहलगांव में पर्यटकों की निशंग हत्या की गई, तो इसकी हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो भी आतंकवादी हैं, जो भी अपराधी हैं, जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, कठोर से कठोर सजा दिलाया जाए। और हम यह भी मांग करना चाहते हैं कि भारत सरकार इस वैसे अफसरों पर कार्रवाई करे कि जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। पूरी सिस्टम कश्मीर में लगी हुई है, सारे पुलिस फोर्सेस लगे हुए हैं, पारामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं, फिर भी दर्जनों पर्यटकों की हत्या हो गई। और आपने देखा होगा कि देश में ये पहली बार ऐसी घटना हुई। पहले पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया जाता था, सरकार डिंग हाँकती है, केंद्र सरकार डिंग हाँक रही थी कि हमने आतंकवाद कश्मीर से खत्म कर दिया। और कल देखने को मिला कि पूरी भारत सरकार का गृह मंत्रालय का सिस्टम फेल है। मीडिया में खबरें चलाई जा रही है कि धर्म पूछ के गोलियां मारी गई। देखिए, ये सब कल्पना आधारित बातों पर हम लोग नहीं जाते हैं। हत्या हुई है, लोग मारे गए हैं, पूरे परिवार के साथ हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं। पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनके साथ है, पूरा भारत के लोग मर्माहत हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ऐसी घटना की घोर निंदा करते हैं और साथ साथ जो मृतक परिवार है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हुए हम जो है माननीय अमित शाह जी से इस्तीफा मांगते हैं कि आपका जो है सिस्टम फेलियर है और जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हुई। देखिए, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता शर्मसार हुई है उससे, और ये देश के सीने पर वार है। तो कतई इससे पूरा देश आहत हुआ है और हम जो लोग वहाँ पर मारे गए हैं उनके परिजनों के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनके हाथों में ये देश है, जो लोग ये दावा करते हैं कि हमारे हाथों में देश महफूज है, तो वो ये बताएं कि उनकी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुई। वो ये बताएं कि इतना बड़ा हमला आखिर वहाँ पर कैसे हो गया। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जो आतंकी, उनके लिए क्या आप मांग करें, किस तरह की सजा? उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। जिस तरीके का बर्ताव उन्होंने हमारे नागरिकों के साथ किया है, कुछ उसी तरीके का परिणाम भी आना चाहिए। हम इस देश से और सेना से यह मांग करते हैं।